जितना मारा कि मेरी हालत ही नहीं थी चलने के लायक। उन्होंने मुझे तीसरे बंद करके मुझे इतना मारा, मैं फिर से पानी मांगू तो मेरे भांजे डब्बू ने मेरे मुंह पर भी बाथरूम कर दिया। फिर मेरे जेठ कमल कुमार और अमन डब्बू भांजे थे, इन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। तीनों ने, मेरे हस्बैंड भाई मौजूद थे उस टाइम। आपके खुद के जो ससुराल में आपका खुद का बलात्कार हुआ है? जी मैम, तीसरी मंजिल। जब मैं पानी मांगू, जब वो मुझे अपना बाथरूम पे ला रही, मेरी हालत इतनी खराब थी, मेरे को उठा नहीं जाता। मैंने फोल्डिंग पे टॉयलेट कराया। तो अभी आप प्रशासन से क्या मांग कर रही हैं? ये मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। जो मेरे साथ हुआ है मुझे उसके लिए इंसाफ चाहिए। वो ऐसे घूम रहे हैं बस मेरे लिए, मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं यही चाहती, जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो और मुझे इंसाफ चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो सनसनी रिपोर्टर। इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद पर्वत, जहां हम एक दुखद भरी घटना जो है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, अगर बात करें दिल्ली शहर की, तो दिल्ली शहर जो है महिलाओं सुरक्षाओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। जाने के लिए सिक्योरिटी की बात करें, यहाँ पे बहुत अच्छी रहती है। लेकिन महिलाएं जो हैं बाहर अलग अलग तरीक़ों से जो नोची जाती हैं, उन पर पीड़ित जो लोग उनको पीड़ित करते हैं, वो तो लगातार चलते ही आता है। लेकिन क्या होगा जब अपने ही घर में दरिंदगी करने वाले मौजूद हो, अत्याचार करने वाले मौजूद हो। हमारे साथ एक युवती मौजूद हैं जो बताएंगी आखिर उनके साथ किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उनको किस तरीके से उन्हें परेशान किया गया उनके खुद के ससुराल में। आइए बात करते हैं उनसे। कहाँ से हैं आप? हम बलजीत नगर। बलजीत नगर। क्या हुआ है आपके साथ और ये कब से हो रहा है, इसके बारे में आप बताएंगे? हम 26 जनवरी को कपड़ों को लेकर कुछ बात हुई थी मेरे हस्बैंड से। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मैन गेट का ताला लगा के मेरे साथ, मेरे ससुराल वालों ने, सास ने, ससुर ने, जेठानी सब थे। हमारी नंद का घर उनसे पीछे ही है, वो भी थे वहीं पे रात को। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट की, घूसों से, लातों से बहुत बुरी तरीके से मारा। फिर मेरे हाथ और मुँह बांध के मुझे तीसरी मंजिल पर ले गए। वहाँ ले जाने के बाद मेरे पैर बांध दिए, फोल्डिंग पे मुझको लटा के हाथ पैर मुँह बांध के उन्होंने मेरे साथ पाइप से बुरी तरीके से मेरे तलवों पे, इन पे बहुत बुरी तरीके से पाइप मारे थे मेरे को। आपकी शादी कब हुई थी? मैम 21 अप्रैल 16 में 2016। और ये सारी चीज़ें कब से शुरू होना स्टार्ट? मैम लड़ाई झगड़ा तो शुरू से, मारपीट तो शुरू से ही करते थे, लेकिन जो ये हुआ ना, ये ऐसा नहीं हुआ था। शुरुआत से आपने कभी कोई एक्शन नहीं लिया या आपने अपने परिवार वालों को नहीं बताया? मैम बताया था, मम्मी कह रही बेटा ये तो होता रहता थोड़ा बहुत, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में इस तरीके से। तो उन्होंने किस तरीके से आपको, कब से ये चीज़ें हुई, क्या वजह रही जिसकी वजह से अब ये बात इतनी बढ़ गई? मैम उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरी हालत ही नहीं थी चलने के लायक। उन्होंने मुझे तीसरे बंद करके मुझे इतना मारा, मैं फिर से पानी मांगू तो मेरे भांजे डब्बू ने मेरे मुंह पर भी बाथरूम कर दिया। जब मैं पानी मांगू, जब वो मुझे अपना बाथरूम पे ला रही, मेरी हालत इतनी खराब थी, मेरे को उठा नहीं जाता। मैंने फोल्डिंग पे टॉयलेट कराया। फिर मेरे जेठ कमल कुमार और अमन डब्बू भांजे थे, इन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। तीनों ने, मेरे हस्बैंड भाई मौजूद थे उस टाइम। आपके खुद के जो ससुराल में आपका खुद का बलात्कार हुआ है? जी मैम, तीसरी मंजिल। और ये पहली बार हुआ है या पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं? मैम लड़ाई झगड़े तो पहले भी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ये चीज़ पहली बार हुई है। और अगर आपके इस घर में सास होंगी, उन्होंने कोई चीज़ इस पर कार्रवाई करी, कोई बात करी? आप नहीं, किसी ने नहीं दी। उनका क्या रिएक्शन रहा है इस जब पूरी चीज़ें चल रही है? क्या उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं करी? किसी ने रोकने की कोशिश नहीं करी। तो अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी मैं अपने घर रह रही हूँ। अपने माँ बाप के पास? जी मैम। तो उन्होंने कोई कंप्लेन करी, उन्होंने जाके बात करी आपके ससुराल में? हाँ मैम, 5 दिन बाद फिर मेरी मम्मी फ़ोन कर रही थी, तो ये लोग मेरी बात नहीं कराते थे। मेरे लड़के से बुलवा दिया कि मम्मा तो गाजियाबाद हैं। फिर मेरी मम्मी, चाची और बुआ वगैरह आई। मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मुझे ऊपर से इन्होंने उतारा, फिर मुझे जैसे तैसे मुझे ले आए। लेकिन मैं ये बात बता नहीं पाई थी। तो मेरे भाई ने, मम्मी ने, चाची ने कंप्लेंट दी आनंद पर्वत थाने में, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं करे। उन्होंने फिर मुझे बयान के लिए बुलाया। जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिख ही नहीं रहे थे। फिर मैंने वहीं पर 6 तारीख को 112 नंबर पर कॉल किया। फिर उन्होंने मेरे 164 के बयान कराए थे, जब मैंने सारी बात वहाँ बताई थी। कौन से थाने में जाके आपने कंप्लेन करी थी? आनंद पर्वत। यहीं के थाने में किया और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? कुछ भी नहीं कर रहे। वो 26 तारीख से आज ये दिन आ गया। क्या कह रही है वो कुछ कार्रवाई कर ही नहीं रहे हैं, बस कहते कर रहे हैं, बस यही बोलते रहते हैं। आप किसके साथ गई थी थाने में कंप्लेन करवाने के लिए? पूरी फैमिली गई थी हमारी। और जब वहाँ आपको पीड़ित किया गया, उसके बाद आपके घर वाले क्या वहाँ पर आए थे लेने के लिए? हाँ, मम्मी, चाची और बुआ आई थी। तो कोई बातचीत हुई दोनों परिवार के बीच? हाँ, बातचीत क्या, मेरे को हालत इतनी ख़राब थी, इनको मेरे को निकालना ही भारी पड़ गया वहाँ से। वो जैसे तैसे मुझे ले आए, मेरे पे चला भी नहीं जा रहा था। तो अभी आप प्रशासन से क्या मांग कर रही है? ये मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। जो मेरे साथ हुआ है मुझे उसके लिए इंसाफ चाहिए। वो ऐसे घूम रहे हैं बस। और बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे वहीं हैं, बच्चे भी नहीं दिए मुझे।
कौन है, बेटा है? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं, कितने साल के हैं? एक 6 में चल रहा है, एक 4थी में। अच्छा, तो जब आपकी शादी हुई तो क्या आप मतलब आगे चीज़ें जब पीड़ित करते थे ये लोग, तो आपने उस टाइम जब अपने घर वालों को बताया तो आपको ये समझाकर भेज दिया कि ये आम बात है, ये चलता रहता है? हाँ। तो फिर आगे आपने खुद से अपने लिए स्टैंड लेने के लिए खुद नहीं कोशिश करी? नहीं, मैंने भी इसलिए, मम्मी कह रही, मैंने कहा सही कह रही हो, कोई बात नहीं, लेकिन अब जो किया है ना उन्होंने बहुत ही बुरा किया है, पूरे ससुराल वालों ने। तो परिवार वाले साथ हैं मेरे? हाँ मैम, परिवार वाले सारे साथ हैं। जो आपके ससुराल वाले हैं उनको क्या सज़ा देना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आपकी प्रशासन आपके लिए क्या करे? मेरे लिए, मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस। क्या क्या चीज़ें आपके ससुराल वालों ने वो क्या क्या किया, किस तरीके से टॉर्चर किया और कब से शुरुआत हुई है? जो ज़्यादा जब शुरुआत बढ़ती गई वो शुरुआती दिन कब थे? मैम 26 जनवरी से स्टार्ट किया है इन्होंने ज़्यादातर, तो वैसे तो होती रहती थी, लेकिन हम यहाँ दिल्ली में आए तो ना 26 जनवरी से मेरे साथ इतना बुरा किया है कि बहुत ही ज़्यादा। सब ने लात घूसे, सब जो भी आ रहा वही मार रहा है। तो आपके पति स्टैंड नहीं लेते थे आपके? पति नहीं तो शुरुआत की थी मारने की। शुरुआती उन्होंने? हाँ। उनके परिवार में कौन कौन है? मम्मी हैं, पापा हैं, जेठ हैं, जेठानी हैं, उनके बच्चे हैं, सब हैं। नाम लेंगी एक बार आप सबका? ससुर का नाम है लक्ष्मी चंद जी। सास का नाम मुकेश देवी, जेठ का नाम कमल कुमार, जेठानी शीतल, और मेरे हस्बैंड का नाम है गुंजीत सिंह, और नंदोई प्रेम सिंह, भांजे अमन और डब्बू। सब मिले हुए हैं सर, सब वहीं रहती है, परिवार पूरा वहीं रहता है। पूरे परिवार जो है साजिश करने में लगा हुआ था, लेकिन मुद्दा क्या था आखिर, किस वजह से इतना टॉर्चर जो आपको किया गया, वजह क्या रही है? वजह क्या मैम, गुरुद्वारे जा रहे थे, उसमें बेड में कपड़े नहीं थे, मैंने कपड़ों के लिए पूछ लिया, फिर इन्होंने मुझे इतना मारा कि उन्होंने इतना मारा बहुत ही ज़्यादा, इसी बात को लेकर। मतलब छोटे छोटे मुद्दे उठाए जाते हैं। हाँ। तो आपने कभी खुद से कोशिश की कि वहाँ से जाके कहीं कंप्लेन कर आऊँ, मैं खुद स्टैंड लूँ अपने लिए, क्योंकि ये चीज़ 26 जनवरी से चल रही है और काफ़ी दिन हो चुके हैं? मैम कंप्लेंट करते रहे, वो कार्रवाई नहीं कर रहे उस दिन से, रोज़ के थाने जा रहे हैं, आ रहे हैं बार बार। FIR हुई है? जी। तो उनके परिवार वालों को बुलाया गया था? नहीं, कुछ नहीं बुलाया भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, बुलाया भी नहीं उन्हें। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है 26 तारीख से। कंप्लेन 26 तारीख को दर्ज हो गई? हम 26 को तो मैं 5 दिन बंद रखा था ना, 31-30 तारीख को निकाल कर 31 को कंप्लेंट की थी हमने। और तब से आप रोज़ थाने के चक्कर लगा रहे हैं? रोज़ की थाने के चक्कर लगवाते रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और अभी कोई फ़ोन आता है ससुराल की साइड से कुछ कहने के लिए या वो सुलझाने के लिए मैटर? मेरे पास मेरा फ़ोन तक ले लिया उन्होंने, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मतलब आपके मायके में अगर फ़ोन आता हो कभी? हाँ? माँ बाप के आपके पास फ़ोन आता हो कभी वहाँ से, उस साइड से? पता नहीं मैम, मुझे आपको नहीं पता? 6 तारीख को फिर हमने वहाँ पे 112 पे कॉल भी की थी, पुलिस वाले आए भी थे, फिर मेरे 164 के बयान भी कराए थे उन्होंने, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे वो लोग। अब आगे सरकार से क्या क्या कहना चाहती हैं? मैं यही चाहती, जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, और मुझे इंसाफ चाहिए, जो उन्होंने मेरे साथ किया वो आगे किसी के साथ ना हो। देखिए, जो महिलाएं हैं उनको कई तरीक़ों से दबाया जाता है, लेकिन दुनिया वाले जब बाहर के लोग दबाते हैं तो महिलाएं उठती हुई नज़र आती है, अपने लिए आवाज़ लेती है। लेकिन क्या होगा जब अपने ही घर में महिलाएं सुरक्षित ना हो, उनके परिवार वाले खुद उनको पीड़ित कर रहे हो, आखिर महिलाएं फिर जाए कहाँ? पति पत्नी का रिश्ता जो होता है सबसे दुनिया में पवित्र माना जाता है। क्या होगा अगर पति ही इस साजिशों में लगा हो जहाँ पे अपनी पत्नी के साथ लोग जो है उनका बलात्कार कर रहे हैं और पति ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उसको पीड़ित किया, कई तरीके से मारा, और 10-10 मिनट पे आके इनका आरोप है कि इनके परिवार वाले जो कह रहे हैं कि लगातार इनको 5-6 दिन तक पीड़ित करते रहे, मारते रहे, इनको पेशाब पिलाया गया है। एक महिला के साथ ये अपने ही ससुराल में होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। आखिर किस तरीके से महिला वहाँ पर इतने टाइम से जो गुजारा कर रही थी वो किस तरीके से कर रही होगी, और अगर महिला जो है अपने मायके में चीज़ें बताती है तो वहाँ ये कहकर टाल दिया जाता है कि तुम बेटी हो, तुम्हारे साथ तो ये होगा ही, और ससुराल में जो चीज़ें होती हैं वो आम है, इसको अपने ससुराल तक ही संभाल कर रखो। बड़ा सवाल है आखिर मायके वाले जब चीज़ें हो चुकी होती हैं, पीड़ित जो है वो परेशान हो चुके हैं, जब थक हार जाती है, उनको निशान लग जाते हैं चोटों के, तब आखिर जो मायके वाले हैं वो क्यों जगते हैं? आखिरी में क्यों उनको उठाया जाता है मुद्दे को? और एक और जो बड़ा आरोप है, आखिर प्रशासन इतने दिनों से कर क्या रही है, जब महिला खुद अपना आरोप बताने जा रही है उन लोगों का कि उन्होंने किस तरीके से पीड़ित किया है, लेकिन प्रशासन इस पर लगातार जो है खामोशी, चुप्पी ताली हुई है और कह रही है कि कल आइएगा, परसों आइएगा, ये चीज़ें टालती हुई क्यों नजर आ रही है? आखिर इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाया जा रहा है? देखते रहें सनसनी रिपोर्टर, मैं मिनी पांडे हमारे सहयोगी चंदन शर्मा के साथ।